राधे। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, भज मन नारायण नारायण नारायण, भज मन नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, शंकर नारायण नारायण नारायण, शंकर नारायण नारायण नारायण, विष्णु नारायण नारायण नारायण, विष्णु नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, भगवान नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, बोल श्री नारायण भगवान की जय, बोल माँ के बिहारी लाल की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। परम पवित्र कार्तिक मास की रमा एकादशी के कथा के प्रसंग के बारे में युधिष्ठिर ने भगवान जनार्दन से प्रश्न पूछा कि हे प्रभु, हे जनार्दन, हे भगवान, यदि आपका मुझ पर स्नेह है, यदि आप मुझ पर प्रेम करते हैं, सो कृपया करके आप मुझे बतलाने की कृपा कीजिए कि जो परम पवित्र कार्तिक मास, जो भगवान को अत्यंत प्रिय लगने वाला है, इस महीने के कृष्ण पक्ष में जो एकादशी आती है, वह कौन सी एकादशी होती है? उस एकादशी में मनुष्य जो कर्म करता है, उस कर्म करने का फल उसको कौन सा प्राप्त होता है? और कार्तिक मास में भगवान के निमित्त किया जाने वाला जो कर्म है, वह कैसे मनुष्य को जो अक्षय पद और वैकुंठ प्रदान करने वाला है? यदि आप मेरे पर स्नेह करते हैं तो कृपया करके मुझे कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की रमा एकादशी का वर्णन मुझे श्रवण कराने की कृपा की। भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि हे दुष्ट, कि हे राजन, यह जो कार्तिक मास है, परम पवित्र, भगवान को अत्यंत सुंदर लगने वाला जो महीना है, इस कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की जो परम कल्याणकारिणी एकादशी होती है, जो सबका कल्याण करने वाली है, उस एकादशी का नाम जो है रमा है। वह रमा नाम की एकादशी से विख्यात है और रमा एकादशी सबसे उत्तम एकादशी है। यह रमा एकादशी के व्रत करने वाले मनुष्य को जो है बड़े से बड़े पापों का हरण कर देती है, बड़े से बड़े पापों को जो है समाप्त कर देती है। सो हे राजन, हे युधिष्ठिर, मैं आपको इस रमा एकादशी का एक वृतांत श्रवण कराता हूं कि किस तरह से इस व्रत के तप के द्वारा, इस व्रत के प्रभाव के कारण मनुष्य किस तरह से वैकुंठवासी होता है, कैसा उसको उसका फल प्राप्त होता है। आप एकाग्र चित्त होकर इसका श्रवण कीजिए। तब भगवान ने युधिष्ठिर से कहा कि हे युधिष्ठिर, एक प्राचीन समय की बात है कि मुचुकुंद नाम से एक विख्यात एक राजा हुआ। ये राजा भगवान विष्णु के भक्त और सत्य प्रतिज्ञ, सत्य का पालन करते थे, असत्य कभी नहीं बोला करते थे और भगवान का, विष्णु का यह पूजन किया करते थे और तब जाकर के अपना अन्य काम यह किया करते थे। तो हे राजन, उसी भगवान की भक्ति से, उस एकादशी के प्रभाव के कारण इन्होंने जो है निष्कंटक राज्य का शासन करते हुए उस राजा के यहाँ पर नदियों में श्रेष्ठ एक चंद्रभागा कन्या के रूप में उत्पन्न हुई, निष्कंटक राज्य की और एक सुंदर कन्या को इन्हें जन्म दिया। राजा ने चंद्रसेन कुमार शोभन से कहा कि हे शोभन, मैं अपनी इस चंद्रभागा, इस कन्या का विवाह आपके साथ करना चाहता हूं। स्वाद यदि आदेश दो, यदि आप राजी हो तो मेरी कन्या का आप हरण कर लीजिए। उस शोभन ने राजा चंद्रसेन से
यह स्वीकार किया और राजा चंद्रसेन ने अपनी उस कन्या का विवाह जो है उस शोभन के साथ कर दिया। तो हे राजा युधिष्ठिर, जब कन्या का विवाह संपन्न हो गया, एक समय की बात है कि यही शोभन एक दिन जो है अपने ससुर के घर में आया हुआ था और उसके यहां पर उस दिन जो है दशमी का दिन था। उस दशमी के दिन जब अपने ससुर के घर में आया तो वहां आने पर समूचे नगर में उस राजा ने यह घोषणा करवा दी कि एकादशी के दिन कोई भी भोजन नहीं करेगा। मेरे इस राज्य में एकादशी को कोई भोजन ना करे और ना ही कोई भोजन बनाएगा। यह घोषणा सारे राज्य में करवा दी। इस घोषणा को सुन करके शोभन ने अपनी प्यारी पत्नी चंद्रभागा से कहा। शोभन कहने लगा कि हे चंद्रभागा, कि हे प्रिय, तुम्हारे पिता ने सारे नगर में यह घोषणा करवा दी है, सो कृपया करके अब आप मुझे यह बतलाने की कृपा कीजिए कि मुझे इस समय क्या करना चाहिए। आप मुझे इस समय करने योग्य जो शिक्षा है उसका वर्णन मुझे बतलाइए, क्योंकि मैं आपके घर में हूं और आपके पिता ने घोषणा करवा रखी है कि एकादशी के दिन कोई भोजन नहीं करेगा। अब आप मुझे शिक्षा देने की कृपा कीजिए। तब यह चंद्रभागा उसकी पत्नी बोली कि प्रभु, मेरे पिता के घर पर तो एकादशी के दिन कोई भी भोजन नहीं कर सकता। यहाँ तक कि हाथी, घोड़े, हाथियों के बच्चे, अन्य पशु भी जो है अन्न, घास और जल का आहार नहीं करते। फिर मनुष्य एकादशी के दिन कैसे भोजन कर सकता है? हे प्राणनाथ, यदि आप भोजन करोगे तो आपकी जो है यहाँ पर बड़ी निंदा होगी। और इस प्रकार मन में विचार करके अपने इस चित्त को आप जो है दृढ़ कर लीजिए। आप अपने मन में विचार कर लीजिए कि यहाँ पर जो घोषणा करा दी गई है, अब मुझे भी जो है भोजन नहीं करना है। शोभन ने कहा कि हे प्रिय, तुम्हारा कहना बिल्कुल सत्य है। मैं भी आज उपवास करूंगा और देव का जैसा विधान होगा वैसा ही होगा। देवताओं की जैसी मर्जी होगी उसका फल मुझे अवश्य प्राप्त होगा। लेकिन आज मैं एकादशी का व्रत अवश्य करूंगा। यदि नहीं करता हूं तो तुम्हारे घर में आकर के मेरा जो है जो आदर सत्कार होता है वह भी नहीं होगा और लोग यही कहेंगे कि इस राजा का जमाई घर में आकर के एकादशी के दिन सब भोजन नहीं कर रहे और ये भोजन कर रहा है। इसलिए देवताओं की आज्ञा से जो भी स्वीकार होगा मैं उसको ग्रहण करूंगा। भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि इस प्रकार दृढ़ निश्चय करके शोभन ने व्रत के नियम का पालन किया। भूख और प्यास से उसके शरीर में पीड़ा होने लगी। अब वे बहुत दुखी हुए। भूख की चिंता में पड़े पड़े सुबह से शाम का समय हो गया। सूर्यास्त हो चुका था, रात्रि प्रारंभ हो चुकी थी। जो हरि पूजन, पारायण और जागरण में आसक्त वैष्णव मनुष्यों को जो है आनंद देने वाली थी, उनको प्रसन्न करने वाली थी, वह रात्रि प्रारंभ हो चुकी थी। परंतु वही रात्रि शोभन के लिए अत्यंत दुखदायी हो गई। सूर्योदय होते होते इसका जो है प्राण समाप्त हो गए या मृत्यु को प्राप्त हो गया। जब राजा को इस बात का मालूम हुआ कि शोभन जो है मृत्यु को प्राप्त हो चुका है, तो उस राजा मुचुकुंद ने राज्योचित विधि विधान के अनुसार लकड़ियों से उस शोभन का दाह संस्कार करवाया। चंद्रभागा पति का पारलौकिक कर्म करके पिता के घर में रहने लगी। सुहे राजन, रमा नाम के एकादशी के व्रत के प्रभाव से यह शोभन जो है अपने शरीर को त्याग करके जब उसको जला दिया गया, तब यह जो है मंत्रांचल के शिखर पर बसे हुए परम रमणीय देवपुर को प्राप्त हो गया। उस देवपुर में यह पहुंच गया क्योंकि इसने जो है अनायास ही अपने ससुर के घर में एकादशी का व्रत किया था, ना करने के कारण भी, और उसी एकादशी के प्रभाव के कारण स्वयं देवपुर प्राप्त हो गया। वहां पर जब शोभन पहुंचा, उस देवपुर नगर में जाकर के यह शोभन जो है दूसरा कुबेर की भांति जो है शोभा पाने लगे। राजा मुचुकुंद के नगर में सोम शर्मा नाम से विख्यात
एक ब्राह्मण रहा करते थे। यह ब्राह्मण जो है नित्य प्रति तीर्थ यात्रा के लिए जाते, मंदिरों के दर्शन करने जाते, संसार में भ्रमण करते थे धार्मिक स्थलों का। तो एक दिन तीर्थ यात्रा करते करते घूमते हुए ये कहीं जो है उस मंद्रांचल पर्वत पर पहुंच गए। उस मंद्रांचल पर्वत पर पहुंच करके इन्होंने वहां पर यह शोभन इनको दिखाई दिया। उस शोभन को देख करके इन्होंने समझ लिया कि यह राजा के दामाद है, पहचान लिया तुरंत ही। उसके समीप गए और समीप जाकर के उस शोभन ने भी उन ब्राह्मणों को, सोम शर्मा इस नगर में पहुंचा हुआ है, उनको आया हुआ देख करके शीघ्र ही आसन से उठ करके खड़े हुए और तुरंत ही इन ब्राह्मण देवता को इन्होंने दंडवत प्रणाम किया और फिर एक एक करके अपने ससुर राजा मुचुकुंद का, अपनी प्रिय पत्नी चंद्रभागा का और समस्त नगर के कुशल समाचार पूछने लगे। कहा कि हे राजन, हे ब्राह्मण देवता, आप जो है मेरे ससुर के नगर में निवास करते हो, उनको आप जानते हो, क्या वहां पर सभी लोग जो है संपन्न है, सभी लोग सुखी हैं? यह समाचार इन्होंने उस ब्राह्मण से पूछा। तब सोम शर्मा ने कहा कि हे राजन, वहां पर सब तो कुशल पूर्वक है, लेकिन मैं यहां पर आकर के एक अद्भुत चीज देख रहा हूं। यह बड़े आश्चर्य की बात है कि ऐसा सुंदर और विचित्र नगर तो कहीं किसी ने देखा तक नहीं है, किसी ने दर्शन तक नहीं किए हैं। तो आप बतलाइए कि तुम्हें इस नगर की प्राप्ति कैसे हुई, कैसे तुम्हें यह नगर प्राप्त हो गई, जिस नगर को कोई स्वप्न में तक भी दर्शन नहीं कर पाता, और वही नगर तुम्हें प्रत्यक्ष में दिखाई दिया, तुमको प्राप्त हो चुका है। ब्राह्मण के इतना कहने पर शोभन कहने लगा कि हे ब्राह्मण देवता, कि यह जो नगर मुझे प्राप्त हुआ है, यदि आप इस नगर के बारे में श्रवण करना चाहते हैं तो मैं आपको अवश्य बतलाऊंगा। कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष में जो रमा नाम की एकादशी होती है, उसी एकादशी का व्रत करने से मुझे ऐसे नगर की प्राप्ति हुई है। अनायास ही मैंने इस व्रत को किया था, क्योंकि मेरे ससुर के घर में यह नियम था कि एकादशी के दिन कोई भोजन नहीं करेगा, इसीलिए मैंने भोजन नहीं किया। मुझे एकादशी करना नहीं था, लेकिन मैंने जो है इस एकादशी का व्रत वहां पर किया। उसी के व्रत करने से आज मुझे यह नगर जो है प्राप्त हुआ है। इसलिए हे ब्राह्मण, मैंने श्रद्धाहीन होकर के उत्तम उस रमा एकादशी का व्रत अनुष्ठान किया था। इसीलिए उस एकादशी के प्रभाव से मैं मानता हूं कि यह नगर जो है सदा स्थिर रहने वाला नहीं है। यह नगर कभी न कभी यह नष्ट हो जाएगा। इसलिए आप मुचुकुंद की सुंदर उस कन्या चंद्रभागा से यह सारा वृतांत कह दीजिएगा, बतला देना उनको कि मैं भ्रमण करते हुए इस स्थान पर पहुंचा था, तुम्हारे पति के मैंने दर्शन किए। वो नगर जिसमें रह रहे हैं वह कहती कि नगर स्थिर रहने वाला नहीं है, और आपके ही तपोबल से, क्योंकि आपने जो है 8 वर्ष की आयु से ही एकादशी का व्रत प्रारंभ किया हुआ है, उस एकादशी का जो फल है, जो प्रभाव है, उसी से यह स्थिर रह सकता है। सो सोवन की बात सुन करके सोम शर्मा ब्राह्मण मुचुकुंदपुर में गए और वहां पर चंद्रभागा के सामने उन्होंने यह सारा वृतांत कह सुनाया। कहने लगे ब्राह्मण देवता कि मैं जो है तीर्थ यात्रा भ्रमण करते हुए जब जा रहा था, तो मैंने जो है तुम्हारे पति को एक सुंदर भवन में विराजमान होकर के देखा, और वह भवन जो है इंद्र के भवन से भी सुंदर है। ऐसा प्रतीत हो रहा था कि दूसरा इंद्र यहाँ पर विराजमान है। लेकिन जब मैं उनके समीप गया, उन्हें दंडवत मुझे प्रणाम किया और कहा कि यह जो भवन मेरे पास है, जिसमें मैं निवास कर रहा हूँ, यह स्थिर रहने वाला नहीं है, यह किसी न किसी दिन अवश्य जो है नष्ट हो जाएगा। तब सोम शर्मा कहने लगे कि हे सुबे, मैंने तुम्हारे पति को प्रत्यक्ष वहां पर देखा हुआ है, और इंद्रपुरी के समान उनके दुर्धर्ष नगर का भी मैंने अवलोकन किया। सारा नगर में देख करके आया हूं, वह उसे जो अस्थिर बतलाते हैं। इसीलिए एक तुम ही हो जो उस नगर को जो स्थिर कर सकते हो, उसको स्थिर बना सकते हो। चंद्रभागा ने कहा कि हे ब्राह्मण देवता, मेरे मन में पति के दर्शन की लालसा लगी हुई है, इसीलिए
आप मुझे उस स्थान पर ले चलिए जहां पर मेरे पति उस नगर में जो है विराजमान है। मैं अपने व्रत के पुण्य से उस नगर को स्थिर बना दूंगी, या नगर फिर कभी जो है नष्ट नहीं होगा। मैं अपने तपोबल से उस रमा एकादशी के व्रत के प्रभाव से मैंने 8 वर्ष से जितनी एकादशी की है उन सब के पुण्य के द्वारा इस नगर को मैं जो स्थिर बना दूंगी, लेकिन आप मुझे वहां पर लेकर के चलिए। भगवान श्री कृष्ण युधिष्ठिर से कहने लगे कि हे राजन, चंद्रभागा की बात सुन करके सोम शर्मा उनको साथ लेकर के उस मंद्रांचल पर्वत के निकट वामदेव मुनि के आश्रम पर लेकर के पहुंच गए। जब यह सब वामदेव ऋषि के आसन उस स्थान पर पहुंचे, वहां ऋषि ने के मंत्र की शक्ति और एकादशी के व्रत के सेवन से उन ऋषि ने इस चंद्रभागा का शरीर जो है दिव्य बना दिया। क्योंकि उस नगर में जब तक दिव्य दृष्टि नहीं होती तब तक जो है उन नगरों का दर्शन नहीं कर पाता, या दिव्य दृष्टि मात्र देवताओं को प्राप्त होती है। तो ऋषि ने भी जो है उस चंद्रभागा को दिव्य दृष्टि प्रदान करती दिव्य शरीर बना दिया। उनको दिव्य गति प्राप्त हो गई कि वह क्षण भर में उस नगर में प्रवेश कर जाए। इसके बाद उस आश्रम से जब इन्होंने प्रस्थान किया, साधु ने इनको आदेश दिया, तब ये जो है अपने पति के समीप पहुंची। उस समय इनके नेत्र जो है आनंद से जो है खिल रहे थे, क्योंकि काफी समय हो गया था पति की मृत्यु हुए। आज इसने सोचा कि आज मुझे अपने पति के साथ जाने का अवसर प्राप्त हो रहा है इन ब्राह्मण देवता की कृपा से। तो उस कारण इनको जो है बड़ा आनंद प्राप्त हुआ। अपने प्रिय पत्नी को आया देख करके शोभन भी जो है बड़ा प्रसन्न हो गई। तो इन्होंने उसे बुला करके अपने वाम भाग में सिंहासन पर बिठाया, और उसके बाद चंद्रभागा ने आनंद से परिपूर्ण होकर के अपने प्रियतम से यह प्रिय वचन कहने लगी। कहा इसने कि हे नाथ, हे स्वामी, मैं आपको एक हित की बात बतलाती हूँ जिसमें सबका कल्याण होगा और आपका भी कल्याण होगा। आप उसको श्रवण कीजिए कि जब मैं अपने पिता के घर में मैंने जन्म लिया था और जब मेरी आयु जो है 8 वर्ष की हो गई थी, उस 8 वर्ष की आयु को पार करते हुए 9वां वर्ष व्यतीत हुआ था, तो तब से लेकर के आज तक मैंने कोई भी एकादशियां नहीं छोड़ी। मैंने सभी एकादशियों का मैंने व्रत किया हुआ है, और उनके एकादशियों के प्रभाव से मेरे इस अंदर मेरे शरीर में जितने भी पुण्य जो है संचित हो चुके हैं, उनके प्रभाव से यह नगर जो है कल्प के अंत तक जो है स्थिर रहेगा और सब प्रकार के मनोवांछित फल और वैभव को देने के लिए यह जो है समृद्धशाली हो जाएगा। उस एकादशी के पुण्य के द्वारा मैं इस नगर को स्थिर करते हैं। सो हे राजन, इस प्रकार रमा के व्रत के प्रभाव से चंद्रभागा दिव्य भोग, दिव्य रूप, दिव्य आभूषणों से विभूषित होकर के अपने पति के साथ जो है मंद्रांचल नामक उस शिखर पर जो है विहार करने लग गई। सो हे राजन, कि मैंने तुम्हें जो है आपके समक्ष यह रमा एकादशी का जो वर्णन किया है, यह जो है चिंतामणि और कामधेनु के समान सारे मनोरथों को पूर्ण करने वाली है। जो इस रमा एकादशी का व्रत कर लेता है और कार्तिक के महीने में राधा दामोदर का जो पूजन कर लेता है, तो उसको जो है समस्त एकादशियों के व्रत का फल जो है प्राप्त हो जाता है। सो हे राजन, इस तरह से मैंने आपको जो है यह एकादशी का मैंने व्रत बतलाया। इस कार्तिक मास की कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष की दोनों एकादशियां जो है पाप नाशक है, पापों को हरने वाली है, पापों को भस्म करने वाली है। जैसे कृष्ण पक्ष की एकादशी होती है, उसी तरह से शुक्ल पक्ष की भी एकादशी होती है। इन दोनों एकादशियों में किसी प्रकार का कोई भेद नहीं होता। लेकिन हे राजन, यह जितनी भी एकादशियां हैं, यह सब एकादशियों में युधिष्ठिर ने ही श्री कृष्ण भगवान से इस प्रकार के प्रश्न पूछे, एकादशियों का महत्व का श्रवण किया, क्योंकि भगवान को एकादशी प्रिय है। और जो भगवान के निमित्त इस प्रकार के प्रश्न पूछता है, वह भी भगवान को अत्यंत प्रिय होता है। इसीलिए यह युधिष्ठिर भी जो है भगवान को अत्यंत प्रिय था, और इसी तरह से सब एकादशियों का वर्णन बतलाया।
तो कहने लगे कि इसमें किसी प्रकार का कोई भेद नहीं समझना चाहिए, चाहे काले रंग की गाय हो या श्वेत रंग की गाय हो, लेकिन दोनों का दूध एक ही होता है। उसी तरह से कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष की जो एकादशियां होती है, इन दोनों का में भी कोई भेद नहीं होता, दोनों का एक ही प्रभाव होता है। इसी प्रकार दोनों पक्षों के एकादशी को समान फल देने वाला समझना चाहिए। जो मनुष्य एकादशी व्रत के महात्मा का श्रवण कर लेता है, वह जो सब पापों से मुक्त होकर के भगवान विष्णु के लोक में वह प्रतिष्ठित हो जाता है। भगवान का सुंदर वैकुंठ धाम जो है उसको प्राप्त हो जाता है। इतना फल जो है इस रमा एकादशी का है। यह रमा एकादशी मनुष्य के जन्म जन्मांतर के पापों को भस्म करने वाली है, वैकुंठ धाम प्रदान करने वाली है, मोक्ष प्रदान करने वाली है। इस मनुष्य शरीर को पा करके जिसने अपने इस शरीर को सार्थक कर लिया, इस शरीर के द्वारा भगवान का जिसने भजन कर लिया, वही उसका शरीर जो है सार्थक है, वही वैकुंठ में जाने का मार्ग सुलभ कर लेता है। 84 लाख योनियों में से एकमात्र मनुष्य योनि ऐसी है जिसमें वह सब कुछ कर्म कर सकता है। पशु योनि में जन्म लेने पर ना तो वह भगवान के दर्शन करता है, न भगवान की पूजा करता है, न भगवान के निमित्त कोई कर्म करता है। इसीलिए यह मनुष्य शरीर जो है बड़ा दुर्लभ होता है। बहुत परिश्रम कष्ट के द्वारा यह शरीर प्राप्त होता है। न जाने किस जन्म जन्मांतर के पुण्य को संचय करने के कारण यह मनुष्य शरीर प्राप्त होता है। उस मनुष्य शरीर को प्राप्त होने के बाद भी यदि उसका उपयोग ना किया जाए, सदुपयोग, भगवान की भक्ति करना, सत्संग करना, कीर्तन करना, भगवान के नाम का जप करना, यदि यह कर्म ना किया जाए तो वह शरीर पाकर के भी उसका वह शरीर जो है पशु के समान है। इसीलिए 84 लाख योनि पार करके बड़े भाग्य से यह जो मनुष्य तन प्राप्त हुआ है, इस मनुष्य तन को प्राप्त करते हुए जिन्होंने भगवान के निमित्त कर्म कर लिए, दान पुण्य सत्संग जो भी भगवान के निमित्त होते हैं, उन्हीं कर्मों के द्वारा यह मनुष्य शरीर जो है सार्थक होता है। और अंत में अपने पुण्यों के प्रभाव से यह शरीर जो है वैकुंठ धाम जाने का मार्ग भी सुलभ कर देता है। सो हे राजन, इस तरह से इन एकादशियों के व्रत के प्रभाव से ही मनुष्य जो है इस लोक में सुख भोग करके अंत में वह भगवान के वैकुंठ को जाने के लिए अपना मार्ग सुलभ कर लेता है। और फिर उस व्यक्ति का जो है इस संसार में जन्म और मरण यह नहीं होता, जन्म मरण से भी उसको जो है मुक्ति प्राप्त हो जाती है। इसलिए कार्तिक मास में भगवान के निमित्त किया जाने वाला थोड़ा सा भी कर्म जो है अत्यंत पुण्य को देने वाला है, वैकुंठ प्रदान करने वाला है, पापों को नष्ट करने वाला है। बोल भाग्य बिहारी लाल की जय। हे गिरधर तेरी आरती गाओ, भाग्य बिहारी तेरी आरती गाओ, आरती गाओ प्यारे आपको मनाओ, आरती गाओ प्यारे आपको मनाओ, आपको मनाओ प्यारे आपको रिझाओ, आपको मनाओ प्यारे आपको रिझाओ। हे गिरधर तेरी आरती गाओ, भाग्य बिहारी तेरी आरती गाओ, मोर मुकुट प्यारे तीरथ सोए प्यारी बंदी तेरो मन मोहे, देख छवि बलिहारी जाओ। हे गिरधर तेरी आरती गाओ, भाग्य बिहारी तेरी आरती गाओ। चरणों से निकली गंगा प्यारी, जिसमें सारी दुनिया तारी, उन चरणों का दर्शन पाओ। हे गिरधर तेरी आरती गाओ, भाग्य बिहारी तेरी